हेलो गाइस, मैंने स्कोर किया था क्लास 10th बोर्ड में 94%। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके तुम भी अपने 10th बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं मासूम अंसारी आज आपसे वो सारी बातें शेयर करूंगा जिसने मुझे सीबीएसई क्लास 10th में 94% लाने में मदद। तो क्या ये पॉसिबल है कि एग्जाम के लास्ट दिनों में पढ़ के 90% से ज्यादा लाया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। तो अभी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपने पूरे साल कुछ भी पढ़ाई नहीं किया लेकिन फिर भी आप कुछ दिनों में पढ़ के 90% से ज्यादा ला सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। आपको YouTube पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो ऐसा दावा कर रहे होंगे कि आप लास्ट के एक सप्ते में पढ़ करके 90% स्कोर कर सकते हैं, पर ये असंभव है। पर जिन बच्चों ने साल भर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो उन चीजों पे कमांड करके वो इजिली 95% से ज्यादा ला सकते हैं। और जिन बच्चों ने पूरे साल कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, आपके पास अभी भी टाइम है। आप कुछ तरीके को फॉलो करें, आप अगर स्मार्ट वे में लर्निंग करें अभी से, तो आप भी इजिली 70 से 80% स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उन गलतियों पे जो बच्चे अक्सर कर देते हैं और उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। तो क्या क्या वो मिस्टेक्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है? तो सबसे पहली गलती ये होती है कि ऐसे टाइम पे बच्चे होपलेस हो जाते हैं और इस कारण से वो बहुत सारे रिसोर्सेज का सहारा लेने लग जाते हैं। उनके पास कोई प्रॉपर स्टडी का प्लान नहीं हो पाता है। सिलेबस इतना बड़ा होता है कि बच्चे को समझ नहीं आता कि इतना सारा सिलेबस हम इतने कम दिन में कैसे खत्म करेंगे। और इसी हड़बड़ाहट में बच्चे वो फालतू चीजें भी पढ़ने लग जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अभी आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। आपको अपने आप को बताना है कि अभी भी टाइम है, मैं ये कर सकता हूँ। आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान तैयार करना है। वो प्लान ऐसा होना चाहिए कि आप किसी एक टीचर को उसमें फॉलो करोगे, आप एक किसी रिसोर्सेज को पकड़ोगे और उसी रिसोर्सेज पे स्टिक रहोगे। ये रिसोर्स क्या होगा, ये खुद सीबीएसई हमें बताती है और सीबीएसई ही हमें बताती है कि एनसीईआरटी ही आपका भगवान है। वो सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो एनसीईआरटी से ही आएंगे बच्चों। ये समय 20 किताबें पढ़ने का नहीं है, ये समय एक किताब को 20 बार पढ़ने का है और वो एक किताब है एनसीईआरटी। इस समय आपको एनसीईआरटी को ही अपना रामबाण बना देना है। और बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे अक्सर कर देते हैं वो ये कि वो पीवाईक्यू को बिना पढ़े, बिना पीवाईक्यू को एनालाइज किए चैप्टर उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से सीबीएसई सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। तो इसके लिए आपको पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। आपको पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सीबीएसई वो कौन से टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट कर। और यहां से मिलेगा आपको 80-20 का रेशियो। ये 80-20 का रेशियो ये बोलता है कि आपके सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका 80% पोर्शन आपके सिलेबस के केवल 20% पार्ट से ही होते हैं और आपको इसी 20% पोर्शन को बार बार पढ़ना और अच्छे से रिवाइज करते जाना है। और यही 20% पोर्शन आपके पेपर का 80% का पार्ट पहले ही आपको प्रिपेयर करके दे देगा। और अब बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में, और ये है राइटिंग प्रैक्टिस ना करना। बच्चे पढ़ तो लेते हैं, हर एक टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं, पर मैक्सिमम बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं और इनकी वजह से ज्यादातर बच्चों का अच्छा मार्क्स नहीं आता। और मैं ये आपको भी बता दूं कि अगर आप हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे, आप अपना पूरा सिलेबस भी रट लोगे, लेकिन आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की तो आपके भी अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तो आप कैसे ठीक करेंगे अपने राइटिंग स्किल्स को? मैं आपको आज वो सारे तरीके बताऊंगा, वो सारे ट्रिक्स बताऊंगा जिसको मैंने अप्लाई करके बोर्ड्स में एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 एंड ओवरऑल बोर्ड रिजल्ट में 94% अचीव किया। तो इसके लिए आपको अपने आंसर शीट को इस तरह से प्रेजेंट करना है, ऐसा लिखना है कि टीचर के लिए उसे चेक करना बहुत ही आसान हो जाए। तो कैसे बनाएंगे आप अपने आंसर शीट को ऐसा? तो इसके लिए आपको पहली चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि आप अपना आंसर सब पॉइंट्स में लिखेंगे। तो क्या फायदा होता है सब पॉइंट्स में आंसर लिखने से? सब पॉइंट्स में जब आप आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर काफी प्रेजेंटेबल और अट्रैक्टिव हो जाता है और ये टीचर के लिए इसे चेक करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि टीचर के पास इतना वक्त नहीं होता कि आपके लंबे लंबे सेंटेंसेस को वो पढ़ सके। इसीलिए वो सब पॉइंट्स को देखते हैं, फुल मार्क्स देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट जिसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि आप हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करोगे। इसका क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि चेकर जब आपका कॉपी चेक कर रहा होगा, जब आपके आंसर्स को पढ़ रहा होगा, तो उसका ध्यान केवल उन हाईलाइटेड वर्ड्स पे जाएगा और वो उसके बेसिस पे आपको फुल मार्क्स दे देगा, भले ही आपका कंटेंट उतना बेहतर ना हो। तो दोस्तों, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने हुक्म के इक्के को सबसे पहले फेंकेंगे। आप उन क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है कि इसमें तो मैं गलत हो ही नहीं सकता या इस क्वेश्चन पे मेरे पास बहुत अच्छा कंटेंट है। बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके शुरू के 4-5 आंसर्स आपके सबसे बेहतरीन आंसर्स होने चाहिए। ये क्या करेगा? तो ये चेकर का टोन सेट कर देगा, वो हैबिचुअल हो जाएगा आपको फुल में फुल मार्क्स देने के लिए।
तो आगे अगर आपका कंटेंट उतना बेहतरीन भी नहीं होगा तो भी वो आपको फुल में फुल मार्क्स देगा, क्योंकि टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके हर आंसर्स को बैठ करके पढ़े। तो इस वीडियो में मैंने जितना कुछ भी बताया, आप उन सारी बातों का ध्यान रखिए और इन सारे स्ट्रेटजीज को सही से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएंगे। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।